समास। समास दो शब्दों के जोड़ से बना है। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना, अर्थात दो शब्दों को जब पास में रखते हैं या एक साथ जोड़ते हैं उन शब्दों को समास कहते हैं। जिस प्रकार हम दो वर्णों को साथ में रखकर संधि करते हैं, उसी तरह से दो शब्दों को एक साथ जोड़कर हम समासिक शब्द बनाते हैं। आइए अब इन शब्दों को देखते हैं। रसोई घर, अर्थात वह घर जो रसोई के लिए बना हो। दूसरा है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। भूमि पुत्र, भूमि का पुत्र अर्थात किसान। मृगनयनी, मृग के समान नयन अर्थात मृग के समान आँखों वाली। उपरोक्त शब्दों में दिए गए शब्द समूह का संक्षिप्त रूप अर्थात छोटा रूप है रसोई घर, घुड़सवार, भूमिपुत्र, मृगनयनी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं शब्द समूह को छोटा करने की प्रक्रिया अर्थात संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाता है। समास विग्रह, समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण राष्ट्र पिता, यहाँ पर राष्ट्र का पिता यह समासिक विग्रह हो जाएगा, अर्थात राष्ट्र और पिता के बीच में परसर्ग का आ जाता है। तो सामासिक शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाता है। आइए अब संधि और समास में क्या अंतर होता है इसका अध्ययन करते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि संधि में दो वर्णों अर्थात दो अक्षरों चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो उसका जोड़ होता है। उदाहरण के लिए नरेश, नर धन ईश, यहाँ पर अ और ई का योग हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। समास में दो शब्दों का जोड़ होता है, जैसे दान वीर। यहाँ पर दो अलग अलग शब्द हैं, दान और वीर, तो दोनों को में पर सर्ग हटाकर जोड़ दिया जाता है। तो संधि और समास में इतना ही अंतर है कि संधि में दो वर्णों का जोड़ होता है और समास में दो शब्दों का जोड़ होता है। आइए अब समास के भेद देख लेते हैं। दोस्तों, समास के कुल 6 भेद होते हैं अर्थात 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, अर्थात वह समास जो अव्यय के समान प्रयुक्त हो, अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, नाम से ही पता चल रहा है कि इस समास में शब्द जो होते हैं अव्यय के समान प्रयुक्त होते हैं। परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अर्थात अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है तथा मुख्य होता है, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके कुछ अव्यय के शब्द देखते हैं। प्रति, परा, यथा, आ, बे। आइए अब अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण देखते हैं। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसे हम हर दिन भी विग्रह करके लिख सकते हैं। प्रतिपल, प्रत्येक पल या हर पल। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष या इसे हम हर वर्ष भी
विग्रह करके लिख सकते हैं। दोनों ही रूप में ये समासिक विग्रह सही होगा। अगला है यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार, मतलब जितनी भी शक्ति हो उसके अनुसार। यथा सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्थ होता है क्षमता, क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। यथा विधि। विधि के अनुसार। विधि मतलब नियमों के अनुसार। अगला उदाहरण देखते हैं। आजन्म अर्थात जन्म भर, जीवन तक। आमरण अर्थात मरण तक, मरने तक। आजीवन जीवन भर या जीवन पर्यंत। अगला देखते हैं। बेईमान बिना ईमान के, अर्थात जिसके अंदर कोई भी ईमानदारी ना हो। बेदाग बिना दाग के। बेहिसाब बिना हिसाब के। कभी कभी अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी होती है। आवृत्ति मतलब एक ही शब्द दोहराए भी जा सकते हैं और इन्हें भी हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रख लेते हैं। उदाहरण के लिए रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ।